ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समानीव आकूतिः समानारुदयानिवः समानारुदयानिवः समानमस्तु वो मनो समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति यथा वः सुसहासति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ये अपनी कमर पे हाथ रखें और हमें अब नेक को अपनी फ्रंट और बैक ऐसे मूवमेंट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 10 टाइम्स ये साइकिल रिपीट करनी है आप लोगों को। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स रिपीट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 राइट टू लेफ्ट अपनी पूरी गर्दन को मोड़ के ले जाना और थोड़ा सा ज़्यादा ही इस पे प्रेशर डालना है। प्रेशर लेकर स्टार्ट करते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब नेक्स्ट में हमें अपनी पूरी नेक को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें सेम मूवमेंट रिपीट करनी है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, और नेक को हम थोड़ा सा स्लो ही मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टार्ट। तो नेक्स्ट हम करेंगे ट्रंक मूवमेंट। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पैर स्प्लिट कर लीजिए। ज़्यादा स्प्लिट नहीं करने हैं, थोड़े से ही। अपना लेफ्ट हैंड अपनी कमर पे रखिए और राइट हैंड से साइड में पंच करने की कोशिश करेंगे। सेम मूवमेंट रिपीट करनी है लेफ्ट साइड से। फिर इसको हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। ठीक है, ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट हम करने वाले हैं नी मूवमेंट, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने पैरों में 2 से 3 इंचेस का गैप देना है। उसके बाद हाथों को खींचिए आगे और अपनी नी को फोल्ड करना है।
फिर लेग मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, इस तरीके से हमें करना है। पैरों को थोड़ा सा उठाना है, फिर नीचे करना है, पैरों को थोड़ा सा उठाना है, फिर नीचे करना है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं ताड़ासना, जिसके लिए आपको अपने पैरों को बिल्कुल पास रखना है और अपने टो पे खड़े हो जाना है और अपनी पूरी बॉडी को एक लाइन में लेके पूरा स्ट्रेच कर देना है और इसको जितना आप होल्ड कर सके उतना होल्ड करना है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं वृक्षासना। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर पे खड़े रहना है और राइट पैर को फोल्ड करना है और उसको अपनी थाइस तक लेके आना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें अपने हाथों को बिल्कुल नमस्ते करके अपर हैंड बिल्कुल हाथों को स्ट्रेट रखना है और पूरी बॉडी को भी स्ट्रेट रखना है। पोज को जितना आप होल्ड कर सके उतना होल्ड करने की कोशिश कीजिए। फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे हम इसको राइट पैर से भी। हमारा पाद हस्तासना है। इसमें हमें आगे की तरफ झुककर दोनों हाथों से दोनों टो को पकड़ना है। दोनों हाथों को दोनों तलवे के पास रखकर और सर को नीचे रुक करेंगे और नोज को अपने नी में टच करेंगे। पहला रूप करेंगे। अब पाद हस्तासना का दूसरा रूप। कमर पे हाथ रखकर पीछे की तरफ बेंड होंगे। त्रिकोण आसन करेंगे। इसमें दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप देंगे और राइट हैंड को नीचे को लेकर जाएंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर।
स्ट्रेट खड़े होकर दोनों हाथों को सीधा, फिर लेफ्ट साइड भी वैसे ही रिपीट करें। अब हम भद्रासना का सीक्वेंस करेंगे। इसमें स्ट्रेट बैक रखकर एक बैक कर यूं करेंगे। भद्रासना का दूसरा सीक्वेंस, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों तलवे को एक दूसरे से सटाएंगे और दोनों हाथों से दोनों तलवों को पकड़कर स्ट्रेट फोल्ड। कैमल पोज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे। फिर धीरे से घुटने पे हम खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को अपने कमर पे रखकर बैक बेंड करेंगे। अब आप लोग हमारे साथ करेंगे। सबसे पहले हम वज्रासन की पोज में बैठेंगे। उसके लिए घुटने को अंदर मोड़कर बैठें। फिर धीरे से घुटने पे खड़े होकर कमर में हाथ रखेंगे और पीछे की तरफ बैंड होंगे। तीन बार घूमेंगे सर। अब हम लोग शशांक आसना में प्रवेश करेंगे। वज्रासना में बैठ जाइए। दोनों हील को हिप से बाहर, दोनों नी में लगभग 2 फीट का गैप, दोनों हाथ जमीन पे आगे और पूरी तरह से शरीर का अगला भाग जमीन पे डाल के पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे।
धीरे से अब उठ के बैठेंगे और पुनः वज्रासना में आ जाएंगे। अब हम लोग वक्रासना करेंगे। एक पैर सीधा, एक पैर घुटने के पास। अब दूसरा हाथ से पैर पकड़ेंगे और पीछे की तरफ अपने आप को मोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार से। अब आप लोग भी इसको शुरू करें। दोनों पैर से अलग अलग करेंगे। पहले दाहिने पैर को आगे करेंगे, बाएं पैर को मोड़ के घुटने के पास रखेंगे और दाहिने हाथ को दूसरे पैर को पकड़ेंगे दाहिने हाथ से और पूरी शोल्डर को ट्विस्ट करके पीछे की तरफ देखेंगे, गर्दन को उठा के। बहुत बढ़िया। वापस आइए, बाएं पैर को सीधा कीजिए, दाहिने पैर को मोड़िए। बहुत बढ़िया। पुनः वापस आइए। हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। हम लोग भुजंग आसना में प्रवेश अब करने वाले हैं। दोनों हाथ कंधे के पास। अब धीरे से अपने शरीर को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं। गर्दन को भी खींच के रखेंगे। फिर वापस आएंगे। अब एल्बो को ज़मीन पे रख देंगे। अब फिर से शरीर को उठाएंगे। इस क्रिया को 2 से 3 बार हम लोग दोहराएंगे। वापस आइए। अब हम लोग अब हम लोग शलभासना में प्रवेश करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ सामने आगे की तरफ। पूरी तरह से शरीर को धीरे से उठाएंगे। हाथ पैर सब उठ जाए, सिर्फ पेट और कमर का हिस्सा ज़मीन पे रहे और इसे रुकने की कोशिश करेंगे, शरीर को रोकने की कोशिश करेंगे। विराम। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और उस पर मस्तक हम लोग रखेंगे। इसमें थोड़ी देर हम लोग विश्राम करेंगे। अब हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। सेतु बंध आसना, इंग्लिश में इसको ब्रिज कहते हैं। अब दोनों घुटने मोड़ के दोनों हील को हिप्स के पास रखेंगे। दोनों हाथ हिप्स के नीचे, हील को पकड़ सकें तो बड़ी अच्छी बात है। और धीरे से कमर को उठा देंगे, जितना उठा सकें उठा के रखें। वापस आइए। हम लोग पवन मुक्ता में चलेंगे। दोनों घुटने मोड़ के पेट पे लीजिए। दोनों हाथों से उसको कस के पकड़ें और दोनों घुटनों के बीच अपने नाक को लगाएं।
विराम दें। धीरे से शवासना में प्रवेश करें। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, शरीर से हाथ की थोड़ी दूरी और शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ दीजिए। बड़े आराम से बाएं करवट होते हुए आराम से उठेंगे। आराम से बैठ जाइए सुखासना में, पद्मासना में, जिसमें भी आपको सुविधा हो। अब हम लोग प्राणायाम में चलेंगे। अब हम लोग कपालभाति में प्रवेश करेंगे। प्राणायाम में, प्राणायाम की पहली क्रिया कपालभाति है। शुरू करें कपालभाति। अब हम लोग नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम और विलोम में प्रवेश करेंगे। इसमें कोशिश करें कि हाथ से डमरू बना लें, बांसुरी या डमरू जो कह लीजिए। उसके बाद एक उंगली एक नासिका छिद्र पे, दूसरे से इनहेल करना है और फिर पहली उंगली हटा के पहले नाक को बंद करके दूसरे से एक्सेल करना है। इस क्रिया को करने से हमारा जो नाड़ी की जो शुद्धि है वो होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसमें तेज श्वास की आवश्यकता नहीं। अंग्रेजी में इसे क्रॉस नोज इनहेल एंड एक्सेल कहते हैं। इसमें नाक को भी टेढ़े करने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग भ्रामरी में प्रवेश करेंगे। अंगूठे से कान कर्णपटल को और आगे की उंगलियों से नेत्र को और मुख को बंद करके लंबी गहरी श्वास लेके इस प्रकार से गुंजायमान करेंगे। शुरू करें। आवाज आनी चाहिए।
विराम देंगे। अब अर्ध शांभवी मुद्रा में चलेंगे। शांभवी मुद्रा ध्यान की मुद्रा है, जिसमें कि हम दोनों नेत्रों को केंद्रित करते हैं। जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं चिदाकाश पे, आज्ञा चक्र पे, हम लोग दोनों नेत्रों को, दोनों आई बॉल को फोकस करते हैं। ठीक है, कोमलता से नेत्र बंद, दोनों हाथ गोद में, शरीर सीधी रहेगी। दोनों आई बॉल को चिदाकाश पे, आज्ञा चक्र पे केंद्रित कीजिए। श्वास को धीमी, लंबी और गहरी रखेंगे। विराम देंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, दोनों हाथ को प्रार्थना में जोड़ेंगे और हमारे साथ आप भी कहें, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का योगा, कॉमन योगा प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।